नमस्कार साथियों। आज समाज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर रविंदर मलिक। हरियाणा में सभी सियासी दल जातीय समीकरणों के हिसाब से अपनी चुनावी रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। सभी जो दल हैं उनकी जो वोट बैंक है उस पर नज़र है कि किस तरह से सभी समुदाय के वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने खेमे में लाया जाए। इसी कड़ी में लगातार चर्चा है, जो एक प्रवासी समुदाय का वोट बैंक है हरियाणा में, वो बड़ी तादाद में है। उसकी अब की बार क्या भूमिका रहने वाली है। प्रवासी समुदाय लगातार अपनी मांगें उठाता रहा है और जो मूलभूत सुविधाएं या उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, ये इन सब चीज़ों को लेकर प्रवासी समुदाय के नुमाइंदे लगातार सरकार के सामने अपनी बात रखते रहे हैं कि जिस तरह से वो यहाँ पर लगातार मेहनत कर रहे हैं और हरियाणा को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनको भी उनकी जो मांग है वो पूरी की जाए, उनके हितों की रक्षा हो। इसी कड़ी में ये भी बता दें कि हरियाणा में करीब 16 लाख प्रवासी वोटर्स है, जो किसी भी पार्टी के सियासी समीकरण बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकता है। हरियाणा के करीब आधा दर्जन से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर ये प्रवासी समुदाय वोट बैंक ठीक ठाक तादाद में है। हम बात करेंगे जो एनसीआर में आने वाले फरीदाबाद, गुरुग्राम, जी-टोड बेल्ट पर आने वाले करनाल, पानीपत, हिसार, सोनीपत, इन जिलों में जो प्रवासी समुदाय का वोटर्स है ठीक ठाक तादाद में है और उनकी बेहद अहम भूमिका इस चुनाव में रहने वाली है। बता दें कि जो फरीदाबाद ज़िला है, जहां पर जो हैवी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, गुड़गांव में भी इस तरह का जो एक उद्योग को लेकर जो एक माहौल है, वहां भी बड़ी तादाद में प्रवासी समुदाय के वोटर्स हैं। सबसे ज़्यादा वोटर्स 7 लाख से भी ऊपर अकेले फरीदाबाद में है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है शायद सी कि जो वहाँ जो फरीदाबाद लोकसभा के इतनी तादाद में वोटर्स हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका अहम रहने वाली है और वो कई सीटों पर सभी पार्टी के कैंडिडेट्स की हार जीत को तय करने में जो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाले हैं। इसके अलावा साथ लगते गुरुग्राम जिले में 4 लाख से ऊपर प्रवासी वोटर्स हैं। वहाँ पर भी उद्योग जो है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर बड़ी तादाद में जो प्रवासी समुदाय अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इन दोनों जिलों में इस लिहाज से 10 से 11 लाख के बीच प्रवासी समुदाय के वोटर्स हैं, जो राजनीतिक पार्टियों के लिए अहम साबित होने वाले हैं। इसी कड़ी में हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस लगातार प्रवासी समुदाय के वोटर्स को आकर्षित करने के लिए अपनी अपनी तरफ से चुनावी वायदे कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पिछले दिनों कांग्रेस ने 17 अगस्त को वहां पर एक प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें दावा किया गया कि जिसमें वायदा किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज लीडर हैं, कि अगर उनकी सरकार आएगी तो प्रवासी बोर्ड का एक उसको बनाया जाएगा और जिसके तहत प्रवासी समुदाय की मांगों को एक तरह से पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ये भी बता दें कि जो भाजपा है, भाजपा भी लगातार दावे करती आ रही है कि उसने लगातार प्रवासी समुदाय के वोटर्स के लिए और लोगों के लिए ठीक ठाक काम किया है और आगे भी भविष्य में भी उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। इसके जो गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा बात करें तो हम जो करनाल और पानीपत जिले हैं, यहाँ भी ठीक ठाक प्रवासी समुदाय के वोटर्स हैं। और पानीपत में तो जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ पर हर तरह के उद्योग में, इंडस्ट्री में प्रवासी समुदाय की अहम भूमिका है इसको आगे ले जाने में। और जो पानीपत का जो कॉलोनी वाला एरिया है, वहाँ पर 60 से 70% तक प्रवासी समुदाय के वोटर्स हैं, जो वहाँ के राजनीतिक समीकरणों को आकार देने में निरंतर चर्चा में है और बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाने की उनकी पूरी उम्मीद है। इसी तरह करनाल जो शहर है, वहाँ भी प्रवासी समुदाय के वोटर्स हैं। इसके अलावा बात करें हिसार, जहाँ पर हैवी इंडस्ट्री है, वहाँ भी इसी तरह से जो प्रवासी समुदाय के वोटर्स निरंतर चर्चा में है। उनकी जो तादाद है उस तादाद को अपनी तरफ लाने के लिए वोटों की संख्या के लिहाज से सभी दल लगे हुए हैं। अब बात करेंगे जो प्रवासी समुदाय है, इसका जो वोटर्स है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य से है। मुख्य रूप से बात करें, ये जो वोटर्स हैं, ये जो जिनकी यहाँ पर जो वोट बनी हुई है, उनमें से सबसे ज़्यादा करीब 12 लाख वोटर्स अकेले यूपी से बताए जा रहे हैं। और इसमें सभी जो वोटर्स हैं, इन जो 12 लाख के अलावा जो बचे 3 या 4 लाख वोट हैं, वो बिहार से बताए जा रहे हैं। इस लिहाज से राजनीतिक दल बिहार और यूपी करेक्शन के लिहाज से भी हर संभव कोशिश कर रही है किस तरह से इनको अपने खेमे में लाया जाए। इसी कड़ी में जो समाजवादी पार्टी है, हरियाणा में अब की बार सियासी जमीन तलाश रही है और इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस से 5 सीटें मांग रही है। उसका कहना है कि जो यूपी का करीब 12 लाख
जो दावा समाजवादी पार्टी के नेता हरियाणा में कर रहे हैं। जो 12 लाख वोटर्स हैं उसमें उसकी गहरी पैठ है और इस लिहाज से उसका कई सीटों पर हक बनता है। समाजवादी पार्टी फिलहाल जींद के जुलाना के अलावा 3 अन्य जिलों में, जिनमें गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी शामिल है, वहाँ पर 4 सीटें मांग रही है। और इस राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जो समाजवादी पार्टी फिलहाल सियासी जमीन तलाश रही है, वो प्रवासी समुदाय में अपनी गहरी पैठ बताकर दावा करते हुए जिस तरह कह रही है, वो अपनी सीटें यहाँ मांग सकती है, उन पर दावा ज़्यादा कर सकती है। तो वहीं अन्य दल भी लगातार किसी न किसी रूप में इनको जो प्रवासी वोटर्स को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखना रोचक होगा कि इस जो प्रवासी समुदाय है राजनीतिक पार्टियों के लोक लुभावन वायदों की तरफ आकर्षित होता है, या ये कहें कि क्या जो चुनावी वायदे राजनीतिक दल कर रहे हैं वो इनके जरिए इन वोटर्स को अपनी तरफ ला पाने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर जो स्थिति है प्रवासी वोटर्स इस स्थिति में कि जो अगर किसी की सरकार आए, वायदे नहीं पूरे हुए, तो आगे किस तरह के समीकरण राज्य में रहेंगे। धन्यवाद।